गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय न गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, बनारस की गलियों में एक राम जानकी मंदिर है, जिसकी देख रेख मंदिर के दीनदयाल जी के हाथों में थी। दीनदयाल जी भी अपनी पूरी जिंदगी इस राम जानकी मंदिर को समर्पित कर चुके थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक छोटा सा मकान और परिवार में उनकी पत्नी कमला और विवाह योग्य बेटी पूजा थी। मंदिर में जो भी दान आता वही दीनदयाल जी और उनके परिवार के गुजारे का साधन था। बेटी विवाह योग्य हो गई थी और दीनदयाल जी ने हर मुवक्कल कोशिश की जो शायद हर बेटी का पिता करता है, पर वही दान दहेज पर आकर बात रुक जाती थी। साथ संगत जी, दीनदयाल जी अब निराश हो चुके थे, सारे प्रयास करके हार चुके थे। एक दिन मंदिर में दोपहर के समय जब भीड़ न के बराबर होती है, उसी समय चुपचाप राम सीता जी की प्रतिमा के सामने आंखें बंद किए अपनी बेटी के भविष्य के बारे में सोचते हुए उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। तभी उनके कानों में एक आवाज आई, नमस्कार दीनदयाल जी। झटके में आंखें खोली तो देखा सामने एक बुजुर्ग दंपत्ति हाथ जोड़े खड़े थे। दीनदयाल जी ने बैठने का आग्रह किया। दीनदयाल जी ने गौर किया कि वो वृद्ध दंपत्ति देखने में किसी अच्छे घर के लगते थे। दोनों के चेहरे पर एक सुंदर सी आभा झलक रही थी। साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि दीनदयाल जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। वृद्ध पुरुष की आवाज सुनकर दीनदयाल जी की तंत्रा टूटी। हाँ हाँ, कहिए श्रीमान, दीनदयाल जी ने कहा। उस वृद्ध आदमी ने कहा कि दीनदयाल जी, मेरा नाम विशंभर नाथ है। हम गुजरात के काशी दर्शन को आए हैं। हम निसंतान हैं। बहुत जगह मन्नतें मांगी, पर हमारे भाग्य में पुत्र पुत्री सुख तो जैसे लिखा ही नहीं था। बहुत सालों से हमने एक मन्नत मांगी हुई है कि एक गरीब कन्या का विवाह कराना है, कन्यादान करना है। हम दोनों को तभी इस जीवन को कोई सार्थक पड़ाव मिलेगा। साथ संगत जी, वृद्ध दंपत्ति की बातों को सुनकर दीनदयाल जी मन ही मन इतना खुश हुए जा रहे थे जैसे स्वयं भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करने को भेज दिया हो। आप किसी कन्या को जानते हैं दीनदयाल जी, जो विवाह योग्य हो पर उसका विवाह न हो पा रहा हो? हम हर तरह के दान दहेज देंगे, हर तरह से दान दहेज देंगे उसके लिए, और एक सुयोग्य वर भी है, वृद्ध महिला ने कहा। दीनदयाल जी ने बिना एक पल गवाए अपनी बेटी के बारे में सब विस्तार से बता दिया। वृद्ध दंपत्ति बहुत खुश हुए, बोले कि आज से आपकी बेटी हमारी हुई, बस अब आपको उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, उसका विवाह हम करेंगे। साथ संगत जी, दीनदयाल जी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उनकी मनचाही इच्छा जैसे पूरी हो गई हो। विशंभर नाथ जी ने उन्हें एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोला कि बनारस में ही ये लड़का है, ये उसके पिता के ऑफिस का पता है, आप जाइए, ये मेरे रिश्ते में मेरे साढ़ू लगते हैं। बस आप जाइए और मेरे बारे में कुछ ना बताइएगा, मैं बीच में नहीं आना चाहता, आप जाइए, खुद से बात करिए। दीनदयाल जी घबराए और बोले कि मैं कैसे बात करूं, न जान न पहचान, कहीं उन्होंने मना कर दिया इस रिश्ते के लिए तो? वृद्ध दंपत्ति ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि आप जाइए तो सही, लड़के के पिता का स्वभाव बहुत अच्छा है, वो आपको मना नहीं करेंगे। इतना कहकर वृद्ध दंपत्ति ने उनको अपना मोबाइल नंबर दिया और चले गए।
दीनदयाल जी ने बिना समय गवाए लड़के के पिता के ऑफिस का रुख किया, मानो जैसे कोई चमत्कार सा हो गया हो। ऑफिस में लड़के के पिता से मिलने के बाद लड़के के पिता की हाँ कर दी। लड़के के पिता ने भी विवाह के लिए हाँ कर दी। तुरंत शादी की डेट फाइनल हो गई। दीनदयाल जी जब जब उस दंपत्ति को फोन करते तब तब शादी विवाह की जरूरत का दान दहेज उनके घर पहुंच जाता। सारी बुकिंग, हर तरह का सहयोग बस दीनदयाल जी के फोन कॉल करते ही उन तक पहुंचने लगा। अंततः धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। दीनदयाल जी की लड़की पूजा विदा होकर अपने ससुराल चली गई। दीनदयाल जी ने राहत की सांस ली। दीनदयाल जी अगले दिन मंदिर में बैठे उस वृद्ध दंपत्ति के बारे में सोच रहे थे कि कौन थे वो दंपत्ति जिन्होंने मेरी बेटी को अपना समझा, बस एक ही बार मुझसे मिले और मेरी सारी परेशानी हर ली। यही सोचते सोचते दीनदयाल जी ने उनको फोन मिलाया। उनका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। दीनदयाल जी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्होंने मन ही मन तय किया कि 1-2 दिन और फोन करूंगा, नहीं बात होने पर अपने समधी जी से पूछूंगा, जरूर विशंबर नाथ जी के बारे में पूछूंगा, पूछताछ करूंगा। अंततः लगातार 3 दिन फोन करने के बाद भी विशंबर नाथ जी का फोन नहीं लगा तो उन्होंने तुरंत अपने समधी जी को फोन मिलाया। ये क्या, फोन पर बात करने के बाद दीनदयाल जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पंडित जी के समधी जी का दूर दूर तक विशंबर नाथ नामक कोई सगा संबंधी, कोई मित्र नहीं था। दीनदयाल जी की आंखों में आंसू लिए मंदिर में प्रभु श्री राम के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और रोते हुए बोले कि मुझे अब पता चला प्रभु, वो विशंबर नाथ और कोई नहीं थे, आप ही थे। वो वृद्धा जानकी माता थी। आपसे मेरा और मेरी बेटी का कष्ट देखा नहीं गया ना। साध संगत जी, दुनिया इस बात को माने या ना माने, पर आप ही आकर मुझसे बातें करके मेरे दुख को हरे हो प्रभु। दीनदयाल जी मालिक को बताने लगे, बात करने लगे। प्रतिमा के सामने झरझर झरझर आंसू बहाते रहे, बातें करते रहे कि इस दुनिया को, यह दुनिया चाहे माने या ना माने, लेकिन आप ही आकर मुझसे बातें करके मेरे दुख को हरने आए थे प्रभु। राम जानकी की प्रतिमा जैसे मुस्कुराते हुए अपने भक्त दीनदयाल जी को देखे जा रही थी। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि जब जब कोई सच्चा भगत अपनी विपदा को, अपनी मुसीबत को मालिक से साझा करता है तो साध संगत जी उस समय परमात्मा किसी न किसी रूप में आकर उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं, उसके दुख को हर लेते हैं। साध संगत जी, परमात्मा सदैव अपने भक्तों के सहाय करते हैं, अपने भक्तों की सहायता करते हैं। हर कदम पर, हर समय निरंकार दातार अपने भक्तों के अंग संग सहाय रहते हैं। जरूरत है तो केवल विश्वास की। साध संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साध संगत जी तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साध संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साध संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। अपने प्रभु पर, अपने मालिक पर, निरंकार दातार पर विश्वास, भरोसा बनाए रखिए। वह सदैव आपके साथ है। आपका दुख नहीं देख सकते हैं, आपको दुख में नहीं देख सकते हैं, किसी न किसी रूप में वह आपके दुख दूर करने के लिए सदा सहाय रहते हैं।
इतना दृढ़ विश्वास अपने परमपिता परमात्मा पर बनाए रखिए। नमस्कार जी।